नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये मेरे पास एक प्लाज़ो था। ये मेरा प्लाज़ो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा इसका कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका जो लास्टिक वाला पोर्शन है इसको मैं हटा दूँगी। इसको मैं बिल्कुल सही से हटा दूँगी। देखिए, मैंने इस तरीके से हटा दिया है। अब जो हमारा ये बीच का पार्ट है मैं इसको कट कर लूँगी। मैंने इसको कट करके साइड में कर लिया। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको भी, ये इजीली अलग हो गया था, मैंने इसको उधेड़ दिया था, ये इजीली उधड़ने में आ गया था। तो मैंने इसको खोलकर ये अपना पूरा पार्ट कर लिया है। और अब मैं अपने दोनों पार्ट्स इसी तरीके से खोलकर रख लूँगी, क्योंकि हमें दोनों पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये दोनों पार्ट्स रख लिए हैं। दोस्तों, ये मेरा पार्ट ये ख़राब है, तो मुझे इससे नीचे नीचे का पार्ट यूज़। चलिए मेज़रमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई देखी, कितनी है इसकी लंबाई आ रही है 22 इंच। तो 22 इंच लेकर मुझे इतनी ही लंबाई इसकी रखनी होगी। तो मैंने इतनी लंबाई ले ली है। नीचे से मेरा फ़ोल्ड है, मुझे फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से मैंने 22 इंच पर निशान लगा लिया है। अब मैं इसका शोल्डर लेने वाली हूँ। शोल्डर मैं 6.5 इंच ले लूँगी, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा है। उसके बाद मैं आर्म होल ले लूँगी। आर्म होल मैं 7 इंच से 7.5 इंच के बीच में ले लूँगी। और उसके बाद मैं इसका चेस्ट का निशान लगा लूँगी। चेस्ट का निशान इसका 9.5 इंच पे मेरी मेज़रमेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा लूज़ रखूँगी, क्योंकि टी शर्ट टॉप जो होते हैं वो थोड़े लूज़ ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये मेज़रमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया। उसके बाद भी मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और उसके बाद मैंने 1.5 इंच का आर्म होल पर निशान लगाकर गोलाई दे दी है। इस तरह से हमारे आर्म होल की पूरी फिटिंग हो गई है। अब मैंने 14 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी। कमर का निशान मेरा 8.5 इंच पर लगता है, लेकिन मैंने 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। और नीचे मैं बिल्कुल भी मेज़रमेंट नहीं लगाऊंगी। वो मैं बिल्कुल ए लाइन शेप में टॉप की बिल्कुल अपनी कमर से लेके ऊपर आर्म होल तक इसी शेप में जो मैंने निशान लगाए हैं उन्हीं पर ही मैं लगाती जाऊंगी। और अपनी मेज़रमेंट जो मैंने मार्जिन छोड़ा है उन पर भी एक एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। अब मैं गले का निशान लगा रही हूँ। गले का जो मैंने नाप है वो 5 इंच पे लिया है। और इस तरीके से मैंने 3 इंच पर इसकी चौड़ाई ले ली। अब मैं इसको गोलाई दे दूँगी। ये हमारे आगे का पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया है। ऊपर शोल्डर पे से मैं 1/2 इंच की इसको डाउन कर दूंगी, जिससे ये हमारे शोल्डर अच्छे से फिट हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरीके से। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बिल्कुल इजी वे में आपको बता रही हूँ। इस तरीके से मैंने आगे का पार्ट ये कट करके रख लिया है। अब हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा ये पार्ट बिल्कुल कट हो गया है। और अब मैं आपको इसकी मेज़रमेंट एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने 11 इंच पे, 9 इंच पे और नीचे से कोई साइज़ नहीं लिया। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसका पीछे वाला पार्ट ले रही हूँ। पीछे वाले पार्ट को पहले मैं बिल्कुल इक्वल रख के इसको रख लूँगी। और फिर उसके बाद मैं इस पर आगे वाला पार्ट रख के इस पर मेज़रमेंट लगाऊंगी। और इसी तरीके से जैसे मैंने ये रखा है, मैं इसी तरीके से इस पर पूरे निशान लगा लूँगी। बस हमें गले का मेज़रमेंट लेना होगा। गले का मेज़रमेंट मैं दोबारा से लूँगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी एक बार। इस तरीके से मैंने ये सेट कर लिया है। ये देखिए, अब मैंने इस पर निशान लगाकर मैंने ये 3 इंच का गला लिया है पीछे से, और मैं इसको गोलाई दे दूँगी। ठीक है, आप किसी और शेप में भी गला बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, बट मैंने गोल ही बनाया है। इस तरीके से हमने पूरे मेज़रमेंट लगा लिया है। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग बहुत ईजी वे में मैं बता रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए, बहुत आराम से हमें बिल्कुल इस हमारे आगे वाले पार्ट के साथ साथ ही इसको कट करना है, बहुत आराम से। इस तरीके से देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। और अब इसका जो आर्म होल है मैं इसमें 1/2 इंच की कटिंग कर दूंगी। वो हमारे आगे का पार्ट जो होता है हमें उसमें हल्का सा आधा इंच का कट देना होता है। सो इस तरह से हमारे पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग में ये जो हमारा लास्टिक वाला पार्ट था मैं इसको फोल्ड करके रख लूँगी। अब मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मेज़रमेंट लूँगी कि हमारा कंप्लीट है या नहीं। तो ये 10.5 इंच पे आ रहा है, और मैंने 1/2 इंच का इसमें मेज़रमेंट छोड़ते हुए मैंने 3.5 इंच पर एक और निशान लगा लिया।
हाफ इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा और 3 इंच की हमारी स्लीव्स रहेंगी। मैंने 2 इंच पर एक निशान लगाया, इस तरीके से मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है, ठीक है। और अब मैं बाजू की फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी। बाजू की फ़िटिंग भी हमें थोड़ी लूज़ रखनी होगी टॉप के अकॉर्डिंग, तो मैंने 6.5 इंच पे रख के एक और 1.5 इंच पर निशान लगाया और उसको फिट कर लिया है। इस तरीके से देखिए ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है और इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी रेडी हैं। मैं इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी कट कर लूँगी। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। इन दोनों स्लीव्स को इक्वली रखकर अपने आगे वाले पार्ट में हल्की सी आधा इंच की कटिंग कर देंगे। स्लीव्स में आप देखिएगा किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, हल्की सी हमें कटिंग करनी होगी। आगे वाले जो स्लीव्स होती है हमारे आगे वाला पार्ट, उसे हमें करना होता है। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं इसके शोल्डर जो है वो शोल्डर मैं जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। तो देखिए अब हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब मैं गले के लिए एक ओरे पट्टी कट कर लूँगी। वाइट कलर की पट्टी मैं कट कर रही हूँ, हमारे टॉप में वाइट कलर आया हुआ है तो मैं पाइपिंग के लिए वाइट कलर का कपड़ा ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने ओरे में एक पट्टी कट कर ली है। हमें पाइपिंग के लिए ओरे में ही पट्टी कट करनी होती है, तो मैंने ये ले लिया है कपड़ा। अब मैं इसकी पाइपिंग लगानी स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। सो इस तरीके से मैंने इस पट्टी को फोल्ड कर दिया और शोल्डर पर रखकर इस तरीके से स्टिचिंग करनी स्टार्ट कर दिया और हमें आधा इंच की दूरी पर इसको सिलाई को पूरे गले पर लगाना हो। तो दोस्तों देखिए हमारी ये पूरी स्टिचिंग हो गई है और इस तरीके से हम बिल्कुल जॉइंट पर आ गए और अभी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इस तरीके से इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको पाइपिंग की तरह इस तरीके से देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे इसकी। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा बाहर की तरफ करते हुए हम पाइपिंग निकाल कर इस पर एक एक सिलाई लगाते रहेंगे। इससे हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत सुंदर आएगी और हमारा गला भी बहुत अच्छा लगेगा बनने के बाद। इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं बहुत सुंदर गला लग रहा है, ये बनने के बाद और भी प्यारा लगेगा। अब हम इसकी जो स्लीव्स है हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैं नीचे की साइड से इनको फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद अब मैं इस तरीके से इस पर जॉइंट करूँगी अपनी। तो इस तरीके से देखिए मैं अपनी जो ये मेरी स्लीव है इसमें कट लगा लिया है मैंने मिडल में। इससे क्या होता है कि हमें बहुत फ़ायदा होता है, हम अपने शोल्डर पर रख कर इससे स्टिचिंग लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होता है कि हमारी स्लीव बिल्कुल इक्वल लगती है दोनों साइड से। वरना ऐसा होता है कभी कभी इधर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, उधर ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है, तो इससे बिल्कुल ठीक लगती है। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने स्लीव पर पूरी पे सिलाई लगा ली है। क्योंकि हमने मिडिल से सिलाई लगानी स्टार्ट की थी तो अब हम मिडल पे ही पहुंच जाएंगे दोबारा से। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ से फिर से स्टिचिंग लगाई जो हमारा पार्ट रह गया था। अब क्या होता है हमारी इक्वल लगी है स्लीव, बिल्कुल हमारी स्लीव बिल्कुल भी मतलब ना इधर से बड़ी होगी ना इधर से, वो इक्वल ही रहेगी। तो देखिए हमारा ये टॉप स्लीव लग के कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी साइड की फिटिंग है वो लगा लेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं बिल्कुल इसको इक्वल रख लूँगी, टॉप को बिल्कुल सही से, कहीं से भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो, हमें ध्यान रखना होगा। इस तरीके से मैंने बिल्कुल सही से रख लिया इसको। अब मैं इस पर मिडल में एक निशान लगाऊंगी इस तरीके से। इससे क्या होता है हमें ईजी रहता है मेज़रमेंट लगाने में। दोस्तों जो भी मैंने मेज़रमेंट लिया था मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था अपने मेज़रमेंट से, क्योंकि टॉप हमें लूज़ ही रखना होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था तो मैं उसी हिसाब से निशान लगा रही हूँ। मैंने 14 इंच पर कमर का निशान लगाया। जो मेरा मेज़रमेंट है मैंने उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लिया है और उससे अलग भी मैंने 1.5 इंच लिया है, क्योंकि हमें मेज़रमेंट जो हम लगाएंगे उससे अलग भी हमें थोड़ा सा कपड़ा चाहिएगा। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स पे भी मेरा 6.5 इंच है तो मैंने लूज़ करके ही थोड़ा सा लगाया है। अब इस तरीके से मेरे निशान लगकर कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों मैं आपको इसका लुक इस टॉप का लुक वाकई में बहुत सुंदर आया था।
और आप लोग देखना, मैं लास्ट में इसका रिव्यू आपको दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा लगा है। और अगर दोस्तों आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इसी तरीके से मैं कुछ न्यू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये हमारी फिटिंग का कंप्लीट हो गया है लगकर, और मैं इसको दिखाती हूँ आपको सीधा करके कि ये कैसा लगता है। इस तरीके से देखिए, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर टॉप लग रहा है और मैं इसको वेयर करके भी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लुक आया है इसका। वाकई में ये ए लाइन शेप में बहुत सुंदर टॉप बनी है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से ये कुछ इसका लुक आया है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। क्या ये ऐसा लग रहा है कि हमने प्लाजो में से बनाया है? क्या ये आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली को भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग। आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।